अंधेरे से प्रकाश की ही तरफ बढ़ते चलें। अंधेरे से प्रकाश की ही तरफ बढ़ते चलें, क्योंकि हम सबों के भीतर परम प्रकाश है, परम ऊर्जा है। हम बराबर कहें नहीं कि केहू अयोग्य नहीं खे। हम बराबर कहें नहीं कि केहू अयोग्य नहीं के, सब प्रभु के ही जीव बा। मन बुद्धि विचार संस्कार अलग अलग होला, काहे कि सबकर आपन अलग अलग कर्म बा, सबकर आपन अलग अलग संस्कार बा, पर सब प्रभु के ही जीव हैं, सब प्रभु के ही जीव हैं। और सबके भीतर वही परम प्रभु सूक्ष्म रूप से बैठे हैं, सूक्ष्म रूप से बैठे हैं। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। सबका भीतर उहे शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित बा। यही से ऋषि कहतरन तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से सदैव प्रकाश के ही पथ पर आगे बढ़त चलें, काहे कि हम सबन के भीतर परम प्रकाश बा। फिर ऋषि कहलन मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से परे, दुख से परे, मृत्यु से परे, दुख से परे अमरता की ही तरफ बढ़ते चलें, क्योंकि हम सबके भीतर अमृत स्थित है, हम सबके भीतर अमृत स्थित है। तो भारत के अर्थ यह बा जे सदैव प्रकाश में रत बा, जे सदैव अंधकार के छाटत चलत बा, जे सदैव ज्ञान के ही प्रकाश में रत बा, धर्म संस्कृति में ही स्थित बा। हमने के भारतीय संस्कृति विश्व के आदि संस्कृति है। विश्व की आदि संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति है, विश्ववारा संस्कृति है। इसीलिए विश्व के बुद्धिजीवी चिंतक विचारक अपनी संस्कृति को समझने से पहले भारत को पढ़ना चाहते हैं, भारत का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान के ऐसन सहज शाश्वत सनातन परंपरा हम सबन के ऋषि हमनी के कल्याण खाती ही प्रदान कैले बानी। हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, मूर्ति होतैया। विहंगम योगी करे पुकार, सद्गुरु मूर्ति होतैया। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे, सर्वेद घर घर पहुँचाएंगे। तो अध्यात्म में सेवा का ही स्थान प्रथम है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियाँ हमारी सेवा में ही लगी हुई हैं, ये सूर्य देव हमारे लिए ही प्रकाशित हैं, चंद्रमा हमारे लिए ही शीतलता बिखेरते जा रहे हैं, ये पृथ्वी हमारे लिए ही अपनी कक्षा में घूमती जा रही है। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन किसने घोल दिया?
हमें क्या करना है, हमें तो बैठे बैठे प्राप्त हो रहा है। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये जंगल और ये पर्वत हमारे लिए ही निरंतर गतिमान हैं। सबका अपना लक्ष्य है और सब अपने लक्ष्य की ही तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये नदियाँ समुद्र की ही तरफ बढ़ती जा रही हैं। तो जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियाँ सदैव सेवा में ही लगी हैं, उसी प्रकार हम सबका जीवन भी निरंतर सेवा कार्य में ही आगे बढ़ता चले, सत्संग ही अधिक से अधिक होता चले, साधना में ही हमारा अभ्यास दृढ़ होता चले। यही आध्यात्मिक जीवन है जिसे हम भारतीय जीवन कहते हैं। यही आध्यात्मिक जीवन है, सेवामय जीवन, सत्संगमय जीवन और साधना से जुड़ा हुआ जीवन। ऋषि प्रार्थना करते हैं वेदों में, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्र मसाव्यव। हे प्रभु, जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के ही पथ पर गतिमान हैं, हे प्रभु जैसे सूरज और चाँद निरंतर सेवा के ही मार्ग में गतिमान हैं, हे प्रभु मैं भी सूर्य और चंद्र की ही तरह निरंतर सेवा में ही आगे बढ़ता चलूँ, निरंतर सेवा कार्य में आगे बढ़ता चलूँ। हमारे कारण किसी को भी अनावश्यक रूप से कष्ट न मिले। सेवा के मूल में यही भावना है, हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक पीड़ा न पहुँचे, दुख न पहुँचे। हमारे ऋषि कहते हैं, न मन से पहुँचे, न वचन से पहुँचे और न कर्म से पहुँचे। न मनसा, न वाचा, न कर्मणा, तीनों में से किसी से भी अनावश्यक अधर्म, अज्ञान पूर्वक कष्ट न पहुँचे। दंड भी अनिवार्य है, लेकिन वह दंड ज्ञान, न्याय, धर्म, विवेक, बुद्धि युक्त होना चाहिए। अनावश्यक रूप से हमारे कारण किसी को भी पीड़ा न पहुँचे, कष्ट न पहुँचे, बल्कि हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति मिले। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। यही सेवा की भावना है, जो सेवा भाव हमें समाज से जोड़ता है, हमें अपने कर्तव्य एवं दायित्व के बोध से जागृत रखता है। आप सबों की श्रद्धा, सेवा, समर्पण भावना से ही स्वरवेद महामंदिर धाम निर्माण की पूर्णता के बिल्कुल निकट पहुंचता जा रहा है। प्रायः आप सभी स्वरवेद महामंदिर धाम का दर्शन लाभ प्राप्त किए हैं। गुलाबी लाल पत्थरों से स्वरवेद महामंदिर धाम, गुलाबी लाल पत्थरों से स्वरवेद महामंदिर धाम सजता जा रहा है, संवरता जा रहा है।
ये वही गुलाबी लाल पत्थर हैं, ये वही गुलाबी लाल पत्थर हैं जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं, दिव्य राम मंदिर की। उन्हीं पत्थरों से सजा है ये स्वरवेद महामंदिर। पिंक सैंडस्टोन, एक एक पत्थर को बहुत सुंदरता से सजाया गया है, संवारा गया है, नक्काशी की गई है। हर महीने 2.25 लाख से 3 लाख तक, हर महीने 2.25 लाख से 3 लाख तक जिज्ञासु पर्यटक दर्शनार्थी देश के कोने कोने से और विदेशों से भी स्वरवेद महामंदिर धाम का दर्शन लाभ प्राप्त करने आ रहे हैं। स्वरवेद महामंदिर का यह सब संभव हुआ है आप सबों की श्रद्धा, सेवा, सहयोग भावना से। पिछले 1.5 वर्ष में 1 लाख से भी ज़्यादा नए जिज्ञासुओं ने, जो देश के कोने कोने के हैं, विदेशों के भी हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा नए जिज्ञासुओं ने विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना का अभ्यास स्वरवेद महामंदिर धाम पर किया है, अभ्यास प्रारंभ किया है, सीखा है प्रथम भूमि की साधना को। स्वरवेद महामंदिर धाम हमारी इसी सेवा भावना का जीवंत रूप है। हमारे कारण स्वरवेद का ज्ञान जन जन तक पहुँचे, मन मन तक पहुँचे। हमारे कारण सब विहंगम योग की साधना से जुड़ें। हमारे कारण स्वरवेद महामंदिर का निर्माण अति शीघ्र पूर्ण हो। हमारे कारण हमारी अअंकित श्वेत ध्वजा लहराती रहे, फहराती रहे। यही सेवा भावना है। हमारे कारण सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। तो जब एक साधक साधना का अभ्यास करता है तो वह मन को ही तो साधता है। आज मन पर नियंत्रण न होने से ही विसंगतियाँ दिखती हैं। जितना हम अपने मन को साधेंगे, जितना हम अपने मन को नियंत्रित करेंगे, हम सबका जीवन उतना ही सरल होता जाएगा। जीवन की कठिनाइयाँ कम होंगी, जीवन की कठिनाइयाँ कम होती जाएंगी, क्योंकि संसार में उलझने ही अधिक हैं, संसार में परिवर्तन ही अधिक है, संसार में कठिनाइयाँ ही अधिक हैं, बदलाव ही अधिक है। कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है यहाँ। जब ई शरीरे स्थिर रहे वाला नहीं खे, जब ई शरीरे स्थिर रहे वाला नहीं के, तब अन्य पदार्थ के का बात करेगा बा। हमनी के शरीर लेके तो आ गइल बानी जा माँ के गर्भ से, माई के गर्भ से हमनी के अपार कष्ट सहत शरीर लेके तो आ गइल बानी जा।
माई से भी कई गुना ज़्यादा गर्भस्थ गर्भ में कष्ट भोगता, दुख भोगता। गर्भ में हमने के प्रतिज्ञा कैले बानी जा, गर्भ में हमने के प्रतिज्ञा कैले बानी जा कि हे प्रभु जल्दी अन्हार से बाहर निकाला, हम आपके भजन करब प्रभु, आपके भक्ति करब, जल्दी जल्दी घनघोर अन्हार से बाहर निकाला। हमनी के शरीर लेके तो आ गइल बानी जा, पर लेके जा ना सके नहीं जा, ये ले लिहल जाला। ये शरीर मिलल तो बा हमनी के, लेकिन हमनी के हो नाई। शरीर हमनी के मिलल बा, ईश्वर के कृपा से प्रसन्न हो के प्रभु हमनी के कल्याण खाती ही मानव के चोला दे देले बाड़न, मानव के शरीर दे देले बाड़न। यह शरीर में हमनी के खुद के जान सके नहीं जा, यह मानव के शरीर में हमनी के खुद के परिचय प्राप्त कर सके नहीं जा। इसी मानव जीवन शरीर से हम स्वयं को जान सकते हैं, और स्वयं को ही नहीं, हम सबके भीतर जो परम तत्व है उसका अनुभव कर सकते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम शरीर कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। हम सबका संकल्प महान। सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं।